Assalamu alaikum. This is your teacher Afsa Khan, and today I'm going to teach you about multi-market price discrimination, which is the topic in chapter 12, pricing and advertising. Multi-market price discrimination actually होता क्या है? इसमें ऐसे होता है कि एक फर्म जो है वो कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है और उसके बाद हर ग्रुप को डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है. सपोज़ एक फर्म है, उसने कस्टमर्स को 2 ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया है. अब वो ग्रुप ए को एक अलग प्राइस चार्ज करेगी, ग्रुप बी को एक अलग डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगी, लेकिन ग्रुप ए के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब एक ही प्राइस पे करेंगे और ग्रुप बी में जितने लोग हैं वो सब एक ही प्राइस पे करेंगे. बस जो एक्चुअल डिफरेंस है वो यही है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी को ओवरऑल जो प्राइसेस चार्ज की जाएंगी फर्म की तरफ से वो डिफरेंट होंगी. एग्जांपल में आपको एक चीज़ उन्होंने दी हुई है कि जो थिएटर्स के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिनमें मार्केट पावर होती है, वो ऐसे करते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको कम प्राइसेस चार्ज करते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं. क्यों? और इस तरह से वो एज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से या नेशनैलिटीज़ के हिसाब से अपने कस्टमर्स को फर्म्स डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं और उस तरह से वो डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती हैं, और ये सब मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है कि कौन सी फर्म्स हैं जो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं, जो मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं. इसके लिए वही जो फर्स्ट टू एबिलिटीज़ तो वही हैं जो आम परफेक्ट प्राइस या दूसरी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली फर्म्स के लिए होती हैं. उसमें होती है मार्केट पावर का होना, एंड दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स विद डिफरेंट डिमांड्स, यानी उनको पता हो कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी डिमांड्स में किस हद तक डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उनको उनकी विलिंगनेस टू पे या डिमांड इलास्टिसिटीज़ का पता हो. थर्ड पॉइंट यानी कि वो प्रिवेंट्स रीसेल, या वो रीसेल को स्टॉप करने की एबिलिटी होनी चाहिए फर्म में. इसी सूरत में ये मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है. Market price discrimination with two groups. In this topic we'll discuss that how a firm price discriminates by dividing its customers into two groups. Group 1 will consist of the people who live in country 1 and group 2 will consist of the people who live in country 2. So basically यहाँ पे फर्म जो है उसने कंट्रीज़ के हिसाब से ग्रुपिंग की है, अपने कस्टमर्स की 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एक कंट्री 1 में है और दूसरे कस्टमर्स कंट्री 2 में है. अब ये फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, स्नैक पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है बहुत कंट्रीज़ के अंदर, वो डिसाइड करती है कि जो क्वांटिटी उसने कंट्री 1 में सेल आउट करनी है वो Q1 होगी और जो प्राइस वहाँ पे चार्ज करेगी वो P1 होगी. इसी तरह कंट्री 2 में जो इस फर्म ने अपनी आउटपुट सेल करनी है वो और Q2 होगी और जो प्राइस वो कंट्री 2 में चार्ज करेगी अपने कस्टमर्स को वो P2 होगी. ठीक है. और इस तरह से जब उसका रेवेन्यू होगा कंट्री 1 का वो R1 होगा और जो कंट्री 2 में उसका रेवेन्यू जनरेट होगा वो R2 होगा. और इसका टोटल रेवेन्यू इन बोथ रेवेन्यूज़ का जो है एडिशन जो हम इन दोनों की करेंगे, इनको सम करेंगे, ऐड करेंगे तो इसका फर्म का टोटल रेवेन्यू हमें मिल जाएगा जो कि R1 प्लस R2 के बराबर होगा. और जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करने वाली फर्म एक ही है और इसने जो भी जिस भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है इसने प्रोड्यूस जो है वो सारी एक ही जगह पे करनी है. तो जो इसको टोटल कॉस्ट इसकी आएगी वो इस पूरे आउटपुट की होगी. Q1 और Q2 दोनों को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होगी वो इसकी टोटल कॉस्ट होगी. तो जिस वक्त हम फर्म के प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमें पता है कि प्रॉफिट जो है वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के बराबर होता है. तो जिस वक्त हमें पता है कि इस फर्म को 2 कंट्रीज़ हैं डिफरेंट जहाँ से उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू इस फर्म का होगा R1 प्लस R2 और इस रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट जो हमने माइनस करनी है वो होगी C जो कि फंक्शन है Q1 प्लस Q2 का.